हेलो हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी माता बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गौरा और भोले बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करें और आपका व्रत सफल रहे। और मैं हो गई हूँ यहाँ पे हरियाली तीज के लुक में पूरी तैयार। और मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। लाला मेरे अभी जगह नहीं है, बस जगाने के लिए जा रही थी। सोचा सबको, अपनी माता बहनों को हरियाली तीज की बधाई दे देती हूँ। पूजा में फिर लंबा समय हो जाता है तो नहीं दे पाती हूँ। और देखिएगा, मैं नहा धो के अच्छे से रेडी हूँ। और चलो अब मैं लाला को जगाती हूँ। अभी सो ही रहे हैं, अभी मेरे घर में सब सो रहे हैं। आज लंच वगैरह नहीं था तो बस मैं सीधा अपने जो सुबह का काम होता है रोज़ का, झाड़ू पोंछा सारा ख़त्म करके और नहा धो के मैं हो गई हूँ पूरी हरियाली तीज के लुक में तैयार। और मैं करूँगी अपने लाला की पूजा। तो आज 15 अगस्त भी है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, लाला सो रहे हैं, दर्शन कराती हूँ आज सोते सोते के। राधे राधे। तो चलिए बताती हूँ आज मैं अपने लाला को जगाती कैसे हूँ। तो देखिए, मैं ऐसे जगाती हूँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ प्रभात। उसके बाद फिर मैं शंख भी बजा देती हूँ, हर हर महादेव। तो बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। राधे राधे। और ये देखिए, करिए दर्शन मेरे गोपू बाबू के। राधे राधे, हैप्पी हरियाली तीज आप सभी को मेरी और मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल की तरफ से। राधे 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 राधे। उसके बाद मैं जगाने के बाद फिर मैं लाला को जल पिला दूँगी। जल पिलाने के बाद फिर दूध लेके आऊँगी बाल भोग में। दूध पिला के फिर तब जाके मैं लाला के स्नान कराऊँगी। तो ये देखिए, मेरे बाबू जग गए हैं और एक लाइन से बैठे हैं। जल भी पी लिया है और बाल भोग में दूध भी पिला दूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैं लाला को जगाती हूँ। उसके बाद में फिर मैं लाला के स्नान कराऊँगी। तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ पार्वती भोले बाबा आप सबके पतियों की लंबी उम्र करे, आप सबको घर में सुख शांति बनाए रखे और सबकी रक्षा करे। और साथ में मेरी भी मनोकामना पूरी करे। तो मिलती हूँ किसी राधे। और शाम में ही मैंने लाला के वस्त्र निकाल के रख दिए थे, ये वाली ड्रेस ग्रीन कलर की हरियाली तीज के लिए। फिर मैंने लाला के स्नान कराते। वैसे मैं हमेशा पंचामृत स्नान कराती हूँ। अब ये तो मुझे भी नहीं तब पता था कि प्रभु की क्या इच्छा थी, मेरे गोविंद की, कि मैं एकादशी वाले दिन भी पंचामृत स्नान कराती हूँ। इतना बड़ा त्यौहार था हरियाली तीज का, मैंने पंचामृत स्नान चाह के भी नहीं करवा पाए। ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे क्या हुआ। मेरे करते करते ऐसा हो गया कि मैं पंचामृत नहीं करा पाई। फिर मैंने बारी बारी से स्नान कराए थे और लाडली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी हरियाली तीज वाले दिन, बहुत ज़्यादा सुंदर। आप जब पूरा श्रृंगार हो तो आप खुद ही देखिए, वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो को बीच में से मत छोड़िएगा, पूरा देखिए एंड तक। और देखो, बारी बारी से सभी बाबू का श्रृंगार किया। तो गोपू को मैं जब भी धोती पहनाती हूँ तो लटा के पहनाती हूँ, कच्चा तो बैठा के पहना लेती हूँ, धोती बैठ के नहीं पहन पाता है। और बताइएगा ये वाली ड्रेस कैसी लग रही है लाला की हरियाली तीज की। तो कुछ इस तरीके से मैंने फिर श्रृंगार किया, बारी बारी से लाला के श्रृंगार किया। जो मैं एक कमरबंदी बांध रही हूँ लाला के, वो मैंने अपने हाथों से घर पे ही बनाई थी। लाला की कृपा से जितना होता है कर पा लेते हैं, वरना हमारी कहाँ इतनी औकात है हम कुछ कर सके इनकी सेवा के लिए। वो तो प्रभु की ही इच्छा है कि प्रभु हमें इस लायक समझता है, अपनी सेवा की लायक, अपने चरणों लायक। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं किया था अब की बार हरियाली तीज के लिए। जो भी लाला की, मेरे गोविंद की कृपा थी, उसी के कृपा के अनुसार थोड़ा बहुत कर ही लिया। यहाँ पे बारी बारी से सबका श्रृंगार किया। गोपू बाबू का भी कर दिया था। और मैंने ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहनाई थी गोपू बाबू को। और इस वाली ड्रेस में गोविंद बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। वैसे तो इनका नाम गोपाल जी है, लेकिन हम प्यार से इसे गोपू गोपू बुलाते हैं। और फिर बारी आई लाडली की, तो लाडली का भी बारी बारी से श्रृंगार किया। लाडली को तो मैंने सारी ज्वेलरी नई पहनाई थी, उनके लिए लेके आई। बाकी की तो माधव मोहन की तो एक बार की फ्री थी। तो बताइएगा ज़रूर कैसे लग रहे हैं हमारे लाला। और मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और प्लीज़, अब नई नई अपडेट आ रही हैं यूट्यूब पर, तो एक दूसरे को सपोर्ट करिएगा। अगर एक दूसरे को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपने यूट्यूब पर काम नहीं कर पाएंगे।
प्लीज़ जितने भी छोटे छोटे हैं आप एक दूसरे को सपोर्ट करिएगा, मुझे करिए, मैं आप लोगों को भी करूँगी। जैसे ही मेरे चैनल पर कमेंट वगैरह आएगी तो आपका चैनल मेरे पास आ जाएगा, तो कमेंट तो जब मैं देखूँगी तो आपको भी मैं सपोर्ट कर दूँगी। सो प्लीज़ अब नई नई अपडेट आ रही हैं यूट्यूब के पास से, सो प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, तभी हम यूट्यूब पर काम कर सकते हैं आगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे पूरा श्रृंगार हो गया था, फिर इत्र सेवा की, लाला की इत्र सेवा तो मैं हमेशा ही करती हूँ। और यहाँ पे इत्र सेवा वगैरह होगी, फिर बारी आती है भोग की। तो यहाँ पे मैंने बीच में सेवा बंद कर दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना कल तीज वाले दिन शनिवार था, तो हनुमान जी का चोला चढ़ा था, उनके लिए प्रसादी वगैरह बनाई। उसके बाद में फिर मैंने भोग आरती की थी। तो घेवर का बहुत महत्व होता है हरियाली तीज के दिन, तो मैंने लाडली के और लाला के लिए भोग में घेवर मार्केट से बनाया, घर से तो नहीं बना पाई। और देखो दर्शन, चलो बैक कैमरे से दर्शन कराती। तो ये है आज का हरियाली तीज का श्रृंगार दर्शन, बताइएगा कितने प्यारे लग रहे हैं। हाय हाय, कहीं मेरी नज़र न लग जाए मेरे लाला को, देखो कितने प्यारे लगे। तो सभी का ग्रीनी कलर का आज श्रृंगार हुआ है। और यहाँ पे बैठे छोटे छोटे बाबू, मोहन, माधव, केशु, और फिर बैठी हैं यहाँ पे हमारी लाडली। और वो प्रसादी में घेवर है, आज घेवर का ज़्यादा महत्व होता है, तो आप लोग भी प्रसादी पा लीजिएगा। दूध है और घेवर है। और मेरी पूजा की सारी तैयारी हो गई है। देखिए, तो आप सभी माता बहनों को एक बार फिर से प्रेम से हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी हरियाली तीज। और श्रृंगार दर्शन कैसे लगे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। लाला की कृपा से तो सोचा सभी भक्तों को लाला जी को दर्शन करा देती हूँ। सब भक्त बेसब्री इंतजार करते हैं लाला के दर्शन करने के लिए। तो बताइएगा जरूर आज का श्रृंगार दर्शन कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हरियाली तीज के श्रृंगार दर्शन करिए हमारे लाला के। तो आज सबको ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाई है और ग्रीन कलर का ही श्रृंगार किया है। तो आप देखो कितने प्यारे लग रहे हैं हरियाली तीज। और मैंने भी यहाँ पे हरे कलर की साड़ी पहनी है। और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और मेरी पूजा सेवा सब हो गई है। और आप सब भी प्रसाद पाइएगा हरियाली तीज का, घेवर का। तो आज घेवर खाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो मैंने लाला का भोग लगा दिया है, लाडली का भोग लगा दिया है। अब इसी भोग प्रसादी को हम सब पाएंगे, बच्चे, हम सब। इसी से हम, मेरा कल का व्रत था फ्राइडे का, तो आज जो भी मेरा व्रत मैं तोड़ूँगी इस प्रसादी से ही तोड़ूँगी। और दूध का और घेवर का भोग लग गया है। अब मैं पूजा से हो गई हूँ फ्री। अब मैं जाऊँगी किचन में, अब बनाऊँगी लाला के लिए पकवान। देखते हैं लाला की कृपा से क्या पकवान बनते हैं। और मैंने अपनी माता रानी को भी ग्रीन कलर की ही पोशाक पहनाई है। तो बताइएगा जरूर आज के श्रृंगार दर्शन कैसे लगे हरियाली तीज के। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी हरियाली तीज। राधे राधे। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर खीर बनाने के लिए रख दी है और आलू छील रही हूँ। आलू छील के उबालने के लिए रख दूँगी। तो कचौड़ी भी बनाऊँगी और आलू टमाटर की पतली सी सब्ज़ी बनाऊँगी। अब आप मेरी खाने की ही तैयारी हो रही है, जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, फिर लेट हो जाएगी। अब मुझे साड़ी भी चेंज करनी है, थोड़ी हैवी हो रही है, पानी बनानी है, पैर नहीं हो रही है। हल्की डाल के आती हूँ, अभी आलू उबाल के एकदम जल्दी में हाथ में चलते हैं ना। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आलू उबालने के लिए रख रही है, यहाँ पे खीर बनने है। और अब मैं जा रही हूँ साड़ी चेंज करने के लिए। और मैं हो गई साड़ी चेंज करके रेडी। अब जाऊँगी किचन में। वो साड़ी बहुत हैवी हो रही थी, तो उसमें तो इतनी गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। और इसमें ब्रांडेड साड़ी है, बहुत हल्की है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। और देखिएगा मेरी पूजा सेवा सब हो गई है, वैसे भोग सेवा लग गया है। चलिए अब मैंने भी साड़ी चेंज कर दी है, तो मैं भी प्रसादी पा ही लेती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ प्रसादी पा लीजिएगा। राधे राधे। ये प्रसादी है लाला की, तो मैं भी प्रसादी पा लेती हूँ। राधे राधे। तो अभी हरियाली तीज का घेवर है, आप लोग सब खा लीजिएगा। देखिए मैं आ रही हूँ, प्रसाद खा लिया मैंने। और मैं आ गई किचन में। खीर मेरी बन गई, यहाँ पर खीर बन गई। आलू उबलने, जब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। तो देखो गैस, यहाँ पर आटा लग गया है और आलू भी उबल गए, बस गैस सीट निकलना बाकी रह गया है। खीर भी बन गई। और किचन में इतना पसीना आ जाता है। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, किचन में सारी तैयारी हो गई है। सिर्फ गैस निकल जाए तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी पतली सी, और कचौड़ी भी बनाऊंगी। आटा कचौड़ी का आटे दोनों तरह का सारी तैयारी हो गई है। यहाँ पर आलू का भात भी हो गया तैयार, और आटा वगैरह
तो अब मैं बना रही हूँ पूड़ी, गर्मा गर्म पूड़ी कचौड़ी से। तो उसके बाद में फिर लाला के लिए भोग की थाली लगा के ले जाऊँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने हरियाली तीज अपने लाला के साथ मनाई थी। बाहर तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, पार्क वगैरह में नहीं जाती हूँ। अपने लाला की जब से मेरी लाडली आई है मेरी ज़िंदगी में, तब से मैं घर में ही, छोटा हो या बड़ा हो, कोई त्यौहार हो, अपने लाडू के साथ और अपने लाला के साथ ही बनाते हैं। जो भी प्रभु की कृपा होती है, उनके कृपा के अनुसार जितना हो पाता है कर लेते हैं। तो खाना भोग वगैरह लगा के यहाँ पर भोग की थाली लगा रही थी। थाली लगाने के बाद जब मैं फिर मैं गई थी मैं भोग लगाने के लिए। और मैंने कई वीडियो में बताया है, जब तक मैं अपने हाथों से भोग ना लगा देती तब तक मुझे लगता है कि मेरे लाला ने अभी खाना खाया ही नहीं है। कहते नहीं है प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं, कहाँ भी किसी का भोजन खाएंगे, क्या खाएंगे, हम उनको क्या खिला देंगे। लेकिन मेरे भाव ऐसे जुड़ गए हैं, जब तक मैं अपने हाथों से नहीं खिला देती हूँ मुझे लगता है अभी मेरे लाला ने खाना खाया ही नहीं है। तो उसके बाद मैं करी थी मेहंदी की रस्म लाड़ू की। और मैं हमेशा ये वाली, जब से लाड़ू आई है हरियाली तीज की मैं रस्म करती हूँ। तो बहुत छोटे छोटे नन्हे से प्यारे से हाथे, उन्हीं पे शगुन की मेहंदी लगा दी थी माधव के नाम की लाड़ू की। बहुत देखो कितनी प्यार से लगवा रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना। मुझे बहुत इतनी खुशी हो रही थी, अब क्या ही बताऊँ, मैं शब्दों में बोल नहीं सकती। और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं। और साथ में बैठे हैं हमारे माधव, और पीछे मोहन और केशु भी बैठे हैं। फिर इनकी झूला की रस्म की थी, जो गोपू बाबू के लिए तो मैंने बड़ा वाला झूला जिस पर्दे पे डाल लिया था, जो पर्दे का पार्ट था, और छोटे छोटे बाबू का लगा दिया छोटा झूला। तो कुछ इस तरीके से मैंने हरियाली तीज मनाई थी अपने घर में अपने सभी लाला के साथ। तो बताइए ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधे राधे जरूर बताइएगा और एक दूसरे को सपोर्ट करिएगा। हैप्पी हरियाली तीज, राधे राधे।